क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जो अपने भक्तों को आने वाले संकट से पहले आवाज देकर सतर्क करती थी? और ऐसे मेले के बारे में जहां कभी होती थी सैकड़ों पशुओं की बलि, और आज वह मेला बन चुका है सात्विक आस्था का प्रतीक। स्वागत है पौड़ी जिले के पुंखाल काली माता मंदिर में। अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चौरीखाल, और ये खिरसू में आता है और यहाँ पे ये मुख्य गेट है और यहाँ से हम अंदर के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के अंतर्गत कंडारशो पट्टी के पुंखाल गांव में। यहाँ स्थित है माँ काली का विख्यात मंदिर, जिसे पुंखाल कालिका के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस जगह का इतिहास और यहाँ की कुछ परंपराएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ। तो मैं राहुल तप्याज स्वागत करता हूँ आपको कालिका के इस पावन धाम से। तो दोस्तों, जैसे कि हम पौड़ी दौरे पे थे तो अपनी यात्रा हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। माँ कालिका के दरबार में आज हम जा रहे हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं प्यारे कालिका के मंदिर से और सुंदर नज़ारों के साथ। आप देख सकते हो धूप और इतनी प्यारी ब्यूटी यहाँ देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये प्यारा रास्ता है और ये कुछ खेत खलियान आपको नज़र आ रहे हैं। तमाम तरीके से वो पर्वत नज़र आ रहे हैं। कल हम उस साइड गए थे और ये देख सकते हो ये नीचे गुइल गांव है। माँ काली पौड़ी के राठ क्षेत्रवासियों की आराध्य देवी है। मंदिर का कोई प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन बुजुर्गों का मानना है कि इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों, जैसे ही मंदिर से हम एंटर करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही रास्ता हमें सीधा सीधा मिलेगा। और एक जो मंदिर है छोटा वो नीचे में है और जो माता का बड़ा मंदिर है वो ऊपर में है। इसकी प्रमुख गाथाएँ बहुत सारी हैं, परंतु ये गोरखाओं से भी जुड़ी हुई कथाएं हैं और यहाँ के लोक मान्यताएं कथाएं हैं। तमाम तरीके की कथाएं हैं जो कि हमने सुनी हैं और आपको बताएंगे। और आप बने रहें और ये सुंदर नज़ारों के बीच अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ विज़िट करें और अपने गांव मुल्क में ज़रूर आएँ, संस्कृति जानें। और ये प्यारे से रोमांचक नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। मन शीतल मन पावन हो सकता है, तो मस्ट विज़िट है। फाइनली हम मंदिर के गेट में पहुंच गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट से दिखता है। किंवदंती है कि करीब 400 साल पहले लोहार वंश की एक कन्या कालिका के रूप में अवतरित हुई। काली ऐसे है कि माना ये है बच्चे लोग थे। चोपड़ा इसका मैच है, चोपड़ा गाँव में, वो चोपड़ा उधर है, अलमलोन इधर है। ये लड़की जो है जब बच्चे लोग गए गायों के साथ में, घर से गए बच्चे लोग को जंगल में। अब जंगल में गए तो गाय लेके चले गई। अब लड़की ने कहा कि मेरे को पहले तुम यहाँ पर खड्डा बनाओ। अब खड्डा बनाने के लिए खेत में किया, वो खड्डा बना दिया उन्होंने बच्चों ने। अब खड्डा बनाने के वो हुआ, लड़की ने कहा मैं बोला देवी बनूंगा, मैं खड्डे में जाऊंगा, अब मेरे को यहाँ दबा दो। तो लड़की तो वहाँ जो है कि दबा दिया उन्होंने। कहा बच्चों में खेल बोल में मारे कि लड़की वहाँ दबा दे, मैं काली बनूंगा। फिर वो बच्चों का गाय चले गए बुझार, ये जैसे ये बूटा है बुझार चले गई। वही बूटा में आ गया, उसने कहा कि भाई तुम्हारे गाय वहाँ बुझार चले गए, मैं तुम्हारे घर में बोलूँगा कि जो है कि माने कि बच्चों को मत भेजो, क्योंकि ये तुम्हारे गाय थे जहाँ पूरी उजाड़ चले गए खाने के लिए आए के लिए। तब वो बच्चे लोग जो है अपनी गाय ले गए, डॉक्टर वालों अपने घर ले गए। जितने भी बच्चे थे अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद जो है लड़की की माँ बाबू ने बोला कि हमारी लड़की कहाँ है, हमारी लड़की तुम्हारे साथ में गई है कि हमारी लड़की कहाँ है। उन्होंने कहा हम नहीं देखे। मठे फटे कपड़े पहने खाई, उसके बाद जो है मठे तेल डाला उन्होंने और वो मसाला बना के जंगल खुदाने के लिए भी गया, कहाँ मिला था, जंगल से मिला नहीं। अब पूरा गांव वालों ने कहा कि यार वो लड़के से भाव नहीं, पता नहीं कुछ हो गया, लड़के नहीं मिलेगी। वह 3 दिन के अंदर जो है अपनी माँ के सपने में चली गई कि माँ मैं देवी बना हूँ, फिर मैं प्रकट होऊंगा यही बात।
पर मैं फिर आऊँगा तब तक वो भाभी ना धर जाए वो नाचने बैठ गए घड़ी में है कि नहीं। किसी के पास आप जैसे भूत होता है तो वैसे मान के वो भूत भी किसी के उस पे आता है कि ना। हाँ वो लड़के नाचने बैठ गए कि माँ मैं फलाने जगह में हूँ और मेरे को उच्च धार में जहाँ से जाऊँ जिसका नजर लगे वहाँ मेरे को रख देना। अब इसके है देवी का 4 बिसोनी, माना 3 बिसोनी लगा लो, वैसे 4 लगा लो और वैसे 3 नहीं लगा लो। एक बिसोनी से जहाँ से देवी प्रकट हुआ जहाँ रखी थी दवाई थी वहाँ से उठा दिया। एक बिसोनी वो हो गया। एक माना ये आगे मंदिर है छोटा, आगे छोटा रोड के तीर माना कि एक बिसोनी देवी की वहाँ पर है। 2 और 3 बिसोनी जहाँ पर ये मंदिर है हमारा, ये चांदी का छत्र है। तो कहा जाता है कि माँ ने सर्वप्रथम जब माँ कालिका का जो रूप था तो 4 दिशाओं पर विश्राम करने के लिए रुके थे। तो एक जो यहाँ पे हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं यहीं पर है, और एक सामने की 2-3 पहाड़ियों में वो माता कालिका का छोटा छोटा स्वरूप स्थान बनाया गया है। 4 बिसोनी भी देवी यहाँ लागे यहाँ पर, तो ऐसा हुआ यहाँ भी खड्डा बना दिया देवी को, जैसे हम लोग कहें वैसे। जैसे यहाँ की मतलब क्या विशेष पूजा अर्चना की जाती है? हर कोई श्रद्धालु आता है तो किस मन इच्छा से आता है? तो अपना वो है, कोई गांड लाता है, कोई ये चांदी का छत्र लाता है, बस ये है। माँ कालिका को इस स्थान पर एक गड्ढे में स्थापित किया था। कहा जाता है कि हर आपदा से पहले वे अपने भक्तों को आवाज देकर चेतावनी देती थी, लेकिन गोरखा आक्रमण के समय इतिहास ने करवट बदली। गोरखालियों ने माँ का ऊपरी हिस्सा नेपाल ले गए और धड़ को गड्ढे में उल्टा दबा दिया। तभी से माँ ने आवाज देना बंद कर दिया। यही कारण है कि माँ बुंखाल काली को नेपाल और गढ़वाल दोनों जगह श्रद्धा से पूजा जाता है। साथियों, ये था माँ कालिका का जो मंदिर अभी यहाँ पे रखा हुआ है, और कुछ नव निर्माण यहाँ पे चल रहा है, और कुछ समय बाद ये मंदिर बहुत ही भव्य बन जाएगा, और मासू देवता और माता सुरकंडा का जैसे भव्य मंदिर है उस हिसाब से ये बन जाएगा। और यहाँ पर तमाम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, और मतलब ये मिलजुल के कर रहे हैं या सहयोग से कर रहे हैं, ये तो वही जाने, परंतु यहाँ पे अभी कार्य निर्माण चल ही रहा है। और माता का आप ये भव्य मंदिर शीघ्र बनेगा, आपको शीघ्र देखने को मिलेगा। और अभी फ़िलहाल माता का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्थान है बना हुआ है, और जल्द ही यहाँ पर मूर्ति स्थापना होगी, और अभी यहाँ पे तेल वगैरह चढ़ाया जा रहा है। कभी यहाँ मार्ग से शुक्ल पक्ष पर विशाल मेला लगता था, जहाँ पशु बलि परंपरा थी। बकरों, भेड़ों और यहाँ तक कि नर भैंसों की बलि दी जाती थी। लेकिन 2014 के बाद जब उत्तराखंड में बलि प्रथा बंद हुई तो यह मेला बदल गया और बन गया एक सात्विक मेला। तो जैसे कि मेला होता है तो मेले के बाद हमने सुना है कि यहाँ कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है, तो कितने दिनों तक बंद रहता है और इसकी क्या रीज़न है बंद होने का? रीजन तो जैसे ये के लिए 21 दिन तक बंद कर दिया जाता था मंदिर को। ऊपर वाला ये मंदिर, नीचे वाले मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करते हैं, और अभी भी ये प्रथा चल गया है कि मेले के बाद 21 दिन तक या 11 दिन तक अभी भी मंदिर, ऊपर वाला जो मेन मंदिर है जहाँ बलि दी जाती थी वो बंद रहता है। माता का जो मेन एक मेला का दिन होता है वो शुक्ल पक्ष में होता है, हमारे शुक्ल लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में ये सप्ताह में मेला होता है। मेले के बाद कुछ दिनों के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बयाल फैलती है। बयाल जो चाहे कि मान के कोई आ गया या कमजोर बाद वो को भेजा तो वो बयाल बारे के जन बारे के तुम पूजा पाजा करे ले सबरी बुले ले हैं तुम के लिए बोल दे चौबटा पूजा चौबटा पूजा ना बयाल बयाल जो कि ज्यादा सब नहीं ना चला वो बयाल चल जाने सब मां न जाने बयाल एक खुल बोल तो वो ये नहीं था कि 1 महीने तक यहाँ ऑर्डर बंद था। मान के आखिर भी बयाल चल भगवती भी बयाल अब भैंस हमारे आसन तो खुदा तो बयाल आते थे नहीं था है कि तो ये कारण से जो था कि वो को टूणु मोणु माना पुजारी का दिया वो जो बयाल है गो मन निफालो ये खबर न जी का गो ये बड़ी वो खाल थोड़ी ये नदी का गाँव हमारा है कि ये बयाल चल से पैसे अब वो बयाल भी इनसे कि भगवता भी उतर के धार कर और बयाल बंद हुई और 1 महीने तक मरने जाओ कखर मंदिर अब तो जान बैठ गई ना अब तो बैग नीचे बाखर नीचे अब तो वहाँ से जाना दिन बस
अगर आप कभी यहाँ आए तो इस मंदिर की शक्ति को जरूर महसूस करें। ओंकाल कालिंका माता केवल गढ़वाल की आस्था नहीं बल्कि रहस्य और चमत्कार की जीवित प्रतीक है।